छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे देश में आए दिन काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है क्योंकि इसके संबंधित सभी सीधा प्रसारण टेलीविज़न के माध्यम से भी कराया जा रहा है। इसके अलावा बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं का सभी मनोकामना पूर्ण होने से यह काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से काफ़ी महत्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, जिसमें भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर मध्य प्रदेश के पवित्र स्थान पर पूर्ण होता है। बागेश्वर धाम में साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। बागेश्वर धाम सरकार के पवित्र स्थल पर बालाजी महाराज का एक पवित्र स्थान भी स्थित है, इसलिए बागेश्वर धाम को श्रद्धालु बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित छतरपुर शहर के पावन धरा पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज का पावन स्थान स्थापित है। इसी पावन स्थान पर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सभी श्रद्धालुओं की मन की बात जानकर सभी को समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अमरोहा में रामलीला मंच पर पहुंचे पत्रकार रामलीला कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के अंतर्गत आने वाले गांव ढवारसी, जहां पर पत्रकार सुलभ चौधरी ने रामलीला मंच के माध्यम से सभी दर्शकों को बताया कि रामलीला भारत में परंपरागत रूप से भगवान राम के चरित्र पर आधारित नाटक है, जिसका देश में अलग अलग तरीकों और अलग अलग भाषाओं में मंचन किया जाता है। रामलीला का मंचन विजयदशमी दशहरा उत्सव पर किया जाता है और इसे हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे के साथ योगदान करते हैं और मुझे भी हर साल रामलीला कमेटी का योगदान करने में खुशी प्राप्त होती है। पत्रकार चौधरी ने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था जब से मुझे रामलीला से गहरा लगाव है और मैं हर वर्ष रामलीला कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बड़े बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कस्बे में रामलीला होती है और क्षेत्र की हजारों की तादाद में दर्शक रामलीला देखने आते हैं। और हमारे क्षेत्र के बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामलीला ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से करा दिया। ग्राउंड का सौंदर्यीकरण कराकर इंटरलॉकिंग ईंट बिछवा दी गई, जिससे रामलीला ग्राउंड में 4 चांद लग गए। मैं रामलीला के मंच से बोलूं, मैं जब 20 साल का था, यह डीआईजी साहब ने विविध काटा था, उन्होंने उद्घाटन किया था। मुझे जब भी मौका मिला था और मैं जब भी बोला था, आज फिर मैं आप सब लोगों के समक्ष हूँ और रामलीला कमेटी का बार बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सकता रामलीला कमेटी को, ना मेरी हैसियत है, लेकिन मैं 51 रोटी की भेंट जरूर करूंगा। इस छोटी सी भेंट को मेरी स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर विकासखंड के गांव बागलपुर मंजुप्ता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से ग्राम पंचायत में बनवाया गया सामुदायिक शौचालय बेकार पड़ा हुआ है। जहां पर गांव वाले शौचालय का उपयोग न कर पाने से बाहर खुले में शौच करने के लिए विवश हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत विज्ञापन पर भी हजारों रुपए खर्च करा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण हर ग्राम पंचायत में कराया गया, जिससे लोग बाहर खुले में शौच के लिए ना जाएं। लेकिन गांव के बागलपुर मंजुप्ता में बना हुआ शौचालय सिर्फ 100 पीस साबित हो रहा है। हालांकि पानी की टंकी शौचालय के ऊपर रख तो दी गई है, लेकिन पानी की टंकी टूटी हुई सामुदायिक शौचालय की छत पर ही पड़ी है और शौचालय में बिजली कनेक्शन नहीं है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। साफ सफाई के लिए कर्मचारी देना तो है, लेकिन सफाई कर्मचारी की लापरवाही के चलते सामुदायिक शौचालय में गंदगी पसरी है। सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल गांव के लोग नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विभागीय अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी भी इस बारे में कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। शौचालय की चारदीवारी पर रंग रोगन के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। गाँव वालों का कहना है कि शौचालय में गंदगी व्याप्त रहने से गाँव के लोग शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। लघु शंका या दीर्घ शंका करने को किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गांव के सुखराम का कहना है कि गांव में बना हुआ सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने लायक नहीं है, वजह साफ सफाई की व्यवस्था। वही गांव के ही रहने वाले पूरन का कहना है कि इसमें ना तो टूटी लगी है और ना ही पानी की व्यवस्था है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदराम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बागलपुर मंजुप्ता। ये जो आपने आज धरना प्रदर्शन किया, ये क्या मामला है? यहाँ पानी नहीं है और गंदगी रहती है इसमें। लेटरिन बाथरूम में टैंक अलग होया पड़ा है
पानी की क्या दिक्कत आ रही है? पानी है ही नहीं, बिल्कुल सबमर्सिबल खराब होया पड़ा है। आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की इसकी? हमें कोई जानकारी न।